नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एनालिसिस की नई एक सीरीज़ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। अगर आपको पता होगा कि कोई भी ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे चार्ट्स का यूज़ करता है, जैसे कि बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स या कैंडलस्टिक चार्ट्स। लेकिन इन तीनों ही पैटर्न में या तीनों ही जो चार्ट्स होते हैं, इनमें जो एक कोई ट्रेडर होता है जो अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो मेन चीज़ें जो देखता है वो होता है OLHC, जिसको हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं ओपन, क्लोज, हाई और लो। यानी ये शेयर के जो चार टाइप के प्राइस होते हैं इनको वो देखता है और इसके हिसाब से वो अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो पैटर्न जैसे कि नाम से ही पता लगता है, पैटर्न ये या तो एक कैंडलस्टिक से बन सकता है या फिर एक से ज़्यादा अगर कैंडलस्टिक से मिलके कोई अलग टाइप का पैटर्न बनाती हैं, जिनके बारे में अलग अलग टाइप के पैटर्न जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, वो पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न के बेस पे ट्रेडर डिसाइड करता है कि आगे उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसका एंट्री या एग्जिट का प्राइस क्या होगा स्टॉक के अंदर। लेकिन किसी भी कैंडलस्टिक की पैटर्न हम डिस्कस करें उससे पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए कि कैंडल क्या होती है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैंडल्स क्या होती हैं। तो कैंडलस्टिक को जापानीज़ कैंडलस्टिक भी बोला जाता है, क्योंकि इसको जापानियों ने आविष्कार किया था। और कैंडलस्टिक जो है वो एक शेप है जो प्राइस के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये साथ ही साथ यही भी बताता है कि नेक्स्ट जो फ्यूचर का प्राइस का जो मूवमेंट है वो कैसा हो सकता है। तो इस कैंडलस्टिक्स में चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसी पर्टिकुलर एक स्टॉक के बारे में और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। किसी शेयर के बारे में ये चार चीज़ें बताता है कि उसके शेयर का ओपन प्राइस क्या है, उस शेयर का क्लोज प्राइस क्या है, उसका हाईएस्ट प्राइस क्या है और उसका लोवेस्ट प्राइस क्या है। ये चार चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक कैंडल जो है बताती है, और ये चार चीज़ों से मिलकर एक कैंडल बनती है। अब अलग अलग टाइप के टाइम फ्रेम होते हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम आसान सी भाषा में समझें तो हमारे पास दो टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं, बुलिश और बियरिश। जैसा कि कलर से पता लगता है, बुलिश जो कैंडलस्टिक्स होते हैं वो ग्रीन होती है, और बियरिश जो कैंडलस्टिक्स होती है वो रेड कलर से दिखाई जाती है। यानी ये एक रेड कैंडल अगर है तो वो बियरिश है, यानी कि उस दिन मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में रहा है। और अगर बुलिश है, ग्रीन है कैंडल, तो यानी कि वो मार्केट जो है अपवर्ड में रहा है। अब कैंडलस्टिक चाहे बुलिश हो या बियरिश, लेकिन उसमें मेन तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बॉडी, जिसको रियल बॉडी या सेंट्रल बॉडी भी बोला जाता है, और दो होती हैं विक्स। विक यानी शैडो भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके दो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। तो ये जो नीचे वाली शेडो होती है उसको लोअर शेडो बोला जाता है, और ऊपर वाली शेडो को अपर शेडो बोला जाता है, और ये जो बीच में पार्ट जो बनता है इसको बॉडी कहा जाता है। तो मेनली तीन पार्ट होते हैं किसी भी कैंडल के, बॉडी, अपर शेडो और लोअर शेडो। तो किसी शेयर के दो मेन प्राइस होते हैं, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस। तो कैंडल में अगर ओपन प्राइस ज़्यादा है और क्लोज प्राइस कम है, यानी कि अगर हम रेड कैंडल की बात करें जिसमें ओपन प्राइस जो है वो ज़्यादा रहेगा और क्लोज प्राइस जो है शेयर का वो जब बंद होगा शेयर मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो कम रहेगा, तो वो रेड कैंडल फॉर्म करेगा। यानी कि उस दिन का जो शेयर का प्राइस है वो नीचे गया है, क्योंकि ओपन होते टाइम शेयर का प्राइस ज़्यादा था और बंद होते टाइम उसका प्राइस कम था, तो उस दिन जो है वो बीरिश कैंडल फॉर्म करेगा, या जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में रहेगा। उसके अपोजिट अगर ओपन होते टाइम शेयर का जो प्राइस था वो कम था और जब बंद हुआ तो शेयर का प्राइस ज़्यादा था, तो वो अप ट्रेंड में था और वो ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, यानी बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा। तो जो जो बॉडी होती है कैंडल की वो आपकी ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस शेयर का होता है उसको कनेक्ट करती है। तो अगर हम एग्जांपल के लिए लें कि कोई एक शेयर है जो आज सुबह जब खुला मार्केट तब 100 रुपये का था, लेकिन जब बंद हुआ एक टाइम फ्रेम पे तो वो 120 रुपये चला गया, तो उसका जो ओपन प्राइस था वो 100 रुपये था और क्लोजिंग प्राइस 120 रुपये था। तो इस केस में जो कैंडल फॉर्म करेगा वो बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, और उसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि जो क्योंकि ओपनिंग प्राइस कम था तो वो ये पॉइंट डिसाइड करेगा, बॉडी का जो निचला पार्ट है वो दिखाएगा, और 120 रुपये जो ओपन और क्लोज में ज़्यादा था वो ये अपर वाला जो बॉडी का पॉइंट है वो दिखाएगा, और ये बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा। इसके उल्टा अगर उस दिन जो है शेयर का जो प्राइस था वो उल्टी ट्रेंड में चला, और जो ओपन होते टाइम जो शेयर का प्राइस जो हमने डिस्कस किया था कि 100 रुपये था, लेकिन क्लोज होते टाइम वो 80 रुपये रह गया, तो वो शेयर यानी कि डाउन ट्रेंड में चला, तो उस टाइम वो बियरिश कैंडल फॉर्म करेगा। और इस केस में जो ओपनिंग प्राइस है वो ऊपर की तरफ आएगा बॉडी के, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा, और ये बियरिश कैंडल फॉर्म करेगा। तो अब अगर हम बात करें शेडो की, तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि बुलिश कैंडल में ओपन का जो प्राइस होता है शेयर का ओपनिंग प्राइस वो नीचे की तरफ होता है, बॉडी का निचला हिस्सा होता है, और क्लोज प्राइस जो होता है वो ऊपर का हिस्सा होता है। जबकि बेरिश कैंडल में जो ओपन प्राइस जो होता है शेयर का वो ऊपर का हिस्सा होता है, और जो
क्लोजिंग प्राइस है वो निचला हिस्सा होता है बॉडी का। तो जो अपर विक है वो हाईएस्ट जो शेयर का प्राइस होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को, उससे क्लोज जो प्राइस होता है, क्लोज प्राइस जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, उसको कनेक्ट करती है बुलिश कैंडल में, और बियरिश कैंडल में हाईएस्ट पॉइंट को ओपन प्राइस के साथ कनेक्ट करती है। और जो लोवेस्ट विक है, जो लोअर विक जिसको बोलते हैं, वो बुलिश कैंडल में ओपन प्राइस को और लोवेस्ट जो प्राइस होता है उसको कनेक्ट करती है, जबकि बियरिश कैंडल में जो लोवेस्ट प्राइस होता है उसको जो क्लोज प्राइस होता है कैंडल का उससे कनेक्ट करती है। अब अगर इन सबको हम छोटे से एग्जांपल के साथ समझें तो मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर था जो जब मार्केट ओपन हुआ तो 80 रुपये पर खुला, और हाईएस्ट वो उस पर्टिकुलर डे में 120 रुपये तक गया, और लोवेस्ट वो है 70 रुपये तक गया, लेकिन बंद होते टाइम जो शेयर का प्राइस था वो 100 रुपये पर था। तो इसमें हम अगर देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस जो शेयर का था वो 80 रुपये था, और जो क्लोजिंग प्राइस था वो 100 रुपये था, यानी ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा था। इसका मतलब क्या है कि वो शेयर अप ट्रेंड में था, यानी वो बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा। तो उसमें 80 रुपये जो है वो यहाँ आएगा, और 100 रुपये जो है वो बॉडी का अपर पार्ट होगा। और हाईएस्ट पॉइंट कितना था, 120 रुपये तक गया है, तो यानी कि विक का जो हाईएस्ट पॉइंट है कैंडल का, हाईएस्ट जो है 120 रुपये होगा, और जो लोवेस्ट है 70 रुपीज़ वो ये पॉइंट होगा। उसी केस में अगर हम इस केस को लें और वो जो शेयर था वो 80 रुपये खुला खुलते टाइम में, उसके बाद में जब वो बंद हुआ तो वो 70 रुपये पर बंद हुआ, लेकिन बंद होने से पहले वो 100 रुपये तक गया मैक्सिमम अपर में, और लोअर में वो 60 रुपये तक गया। तो इस केस में आप देखेंगे कि शेयर का जो प्राइस था ओपनिंग प्राइस वो 80 रुपये था, लेकिन वो बंद हुआ 70 रुपये के ऊपर, यानी कि वो डाउन ट्रेंड में गया और शेयर का प्राइस उस दिन कम हुआ। तो इसलिए वो बियरिश कैंडल फॉर्म करेगा, और उसमें जो क्योंकि प्राइस उसका ओपनिंग प्राइस था वो ज़्यादा था और क्लोजिंग प्राइस कम था, तो उसका ओपनिंग प्राइस ऊपर आएगा 80 रुपये, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे आएगा 70 रुपये। लेकिन उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या था, हाईएस्ट जो टच उसने किया 100 रुपये टच किया, तो वो ये वाला पॉइंट डिसाइड करेगा, यानी ये वाला पॉइंट जो 100 रुपये डिसाइड करेगा, डिनोट करेगा, और ये वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है ये 60 रुपये डिसाइड करेगा। लेकिन हर कैंडल में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि दोनों विक्स हैं या दोनों शेडो हैं, अपर शेडो भी है और लोअर शेडो भी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जो कैंडल आप चार्ट पे देखोगे उसमें दोनों शेडो हो सकता है किसी कैंडल में एक शेडो होगी ऊपर वाली या नीचे वाली में से, या हो सकता है दोनों हो, या हो सकता है दोनों ही ना हो। और इन जो शेडोज़ है, इन शेडोज़ की कितनी लंबाई हो सकती है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपका जो ये प्राइस है, जो कनेक्टिंग प्राइस है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर कोई शेयर है उसका जो हाईएस्ट प्राइस है मान के लिए 100 रुपये है, और जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो 80 रुपये है, तो जो 20 रुपये का डिफरेंस है वो वीक बनेगा बुलिश कैंडल में। लेकिन अगर उसी के मुकाबले अगर किसी का हाईएस्ट प्राइस 120 रुपये है और क्लोजिंग प्राइस 80 रुपये है, तो जो 40 रुपये का प्राइस बनेगा तो उसकी जो वीक होगी वो लंबी बनेगी। तो यानी कि जो वीक की जो लंबाई होती है वो जो शेयर का डिफरेंस होता है हाईएस्ट प्राइस का और क्लोजिंग प्राइस का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कैंडल्स का बेसिक सा समझ आया होगा कि कैंडल क्या होती हैं, और अब आने वाले वीडियोज़ में कैंडल्स को इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि कैंडल्स के अलग अलग पैटर्न्स क्या होते हैं और कैंडल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।